बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात के बारे में। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात इस वक्त काफ़ी संगीन चल रहे हैं। ना तो मुआशी हालात स्टेबल है और ना ही सियासी हालात स्टेबल हैं। अगर हम सियासी हालात की बात करें तो पाकिस्तान 2008 से लेकर अब तक 3 हुकूमतें गुजर चुकी हैं। उनमें से कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने पाकिस्तान के मसाइल का और इनकी आवाम के मसाइल का हल निकाला हो। हर कोई अपने लिए भाग रहा है, अपनी कुर्सी के लिए भाग रहा है और सिर्फ आपस में इनकी दौड़ लगी है, कोई आगे ना निकल जाए और उससे आगे मैं निकल जाऊं। लेकिन इस मुल्क के जो अवाम है, जिसने उनके भरोसे, जो उनकी उम्मीदों के साथ वो बैठी है, उनके ऊपर कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर से इत्तेफाक ख़त्म होता जा रहा है। आपस में इनकी लड़ाइयाँ इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं कि उनका देहान टोटली गरीब अवाम से हट चुका है। एक गरीब बंदा जिसने अपने घर का निज़ाम चलाना है, वो जाता है कुछ खरीदने, लेकिन महंगाई इतनी हो चुकी है कि वो उस चीज़ को खरीद नहीं सकता। एक बच्चा जिसने स्कूल जाना है, उसकी ख्वाहिश है एक अच्छी तालीम हासिल करना, लेकिन स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चा बेचारा वापस आ जाता है, किसी होटल में काम करने लग जाता है। एक बच्चे के अंदर से होप ख़त्म हो जाती है। ये हालात हैं पाकिस्तान की सियासत के। अगर हम बात करें मैशियत की, तो पाकिस्तान, अगर सियासी हालात ऐसे हैं तो मैशियत कैसे बेहतर हो सकती है। मुआशी हालात इससे भी ज़्यादा बदतरीन किस्म तक जा चुके हैं। आजकल ज़्यादातर हम बात मादनियात पे ही कर रहे हैं, क्योंकि मादनियात पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद वो चीज़ है जिसको पाकिस्तान अगर अपने मुल्क में यूटिलाइज़ करे तो ये जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा है ये कम हो सकता है। ये बल्कि कम नहीं, ये टोटली ख़त्म हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा। पाकिस्तान सिर्फ चंद डॉलर्स की खातिर इसको दूसरे कंट्रीज़ को सेल आउट करने के चक्कर में है। मादनियात पाकिस्तान का जेवर है, और अगर हम अपने जेवर बेच देंगे तो घर खाली हो जाएगा, और घर खाली हो जाएगा तो घर वाले कहाँ से खाएंगे, कहाँ से निज़ाम चलेगा। ये आवाम, ये हुक्मरान अपने जो गरीब अवाम है इनके बारे में नहीं सोच रहे। ये सिर्फ अपने बारे में और अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं, ये स्कूल कॉलेज इसलिए जाते हैं कि वो बड़े होंगे, पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब करेंगे, अपने घर वालों का एक सहारा बनेंगे। लेकिन वो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज से निकलते हैं, हाथ में डिग्री का पेपर होता है, लेकिन उसको लेके कहाँ जाना है, कहीं नहीं। वो जस्ट एक कबर्ड में रखने के लिए पीस ऑफ पेपर बन जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको यूटिलाइज करने के लिए जगह नहीं है। टैलेंट है लेकिन टैलेंट दिखाने की जगह नहीं है। और जो इदारों में लोग बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं है, जो सिर्फ एक रेफरेंस कॉल पे बैठे हैं। उन लोगों को जॉब दी जाती है, लेकिन जो टैलेंटेड हैं वो बेचारे घरों में बैठे हैं और आहर अक थक के वो किसी होटल में बर्तन धो लेंगे या किसी का ड्राइवर बन जाएंगे। ये लाइफ है पाकिस्तान में न्यू जनरेशन की और आने वाली हमारी नस्लों की, जिनका हम मुस्तकबिल बिल्ड अप कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात इस तरफ हैं। लेकिन अगर हम बात करें दहशत गर्दी की, तो वो दिन ब दिन अच्छे खासे जोश और जज्बे के साथ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में आए रोज़ दिन दिहाड़े सड़क पे कोई किसी को शूट करके चला जाता है, कोई आके ब्लास्ट कर देता है। इन चीज़ों पे इस हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। दहशत गर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, लेकिन दहशत गर्दी की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे और इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी बात करते रहेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के साथ अपनी मेज़बान ज़ोया अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। यार, मैंने वो एक टॉपिक हाईलाइट नहीं किया, ईरान वाला।